तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की हम बात करेंगे। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो देखें, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की कम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। और इनके फंक्शन की बात करें तो ये जो है ना, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं, फिजियोलॉजिकल भी, और चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं बॉडी सिस्टम के अंदर। तो ये सेल के स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं। और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कुछ के अंदर, कुछ प्रोटीन में फास्फोरस और सल्फ़र भी है। और कुछ प्रोटीन में आयरन, मैग्नीशियम उनके मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन्स की, तो ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, यानी बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं, यानी ये लॉन्ग चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की। इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और प्रोटीन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हमने कहा था भाई अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये प्रोटीन्स के, प्रोटीन बनाने वाले यही हैं। और अमाइनो एसिड्स बहुत सारे हुए जो इंसान में पाए जाते हैं, लेकिन 20 कॉमनली हर प्रोटीन में पाए जाते हैं। और अब हम इनको डायग्राम के ज़रिए आपको दिखाते हैं कि अमाइनो एसिड्स में कितने पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें, यहाँ सेंटर में इनके एक कार्बन होता है जो कि आप देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। और इसी कार्बन के दूसरी तरफ ये देखें, ये जो NH है, ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है। और ये जो C डबल बाउंड OH है, इसको कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप कहते हैं। और जिसको हमने R से शो किया है, ये अल्काइल ग्रुप है। और ये याद रखिएगा, अल्काइल ग्रुप सब प्रोटीन्स में चेंज होता है और इसकी वजह से डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक अल्फ़ा कार्बन होता है हाइड्रोजन के साथ सेंटर कार्बन के, एक कार्बो ऑक्सिल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो अब हम देखते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमाइनो एसिड के दो कैटेगरीज हो गए, एक एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और ये एसेंशली हमें डाइट के थ्रू चाहिए होते हैं। और हम ये फूड के ज़रिए लेते हैं, मिल्क, एग्स, चिकन, मीट और वेजिटेबल्स के ज़रिए। और ये हमारे मसल और बोन्स को बिल्ड भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं, और हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन भी यही करेंगे। और अगर डिफिशेंसी हो जाए इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर इनको डाइट में शामिल न करें। तो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ये याद रखने हैं: लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स यहाँ समेटिव में दिया हुआ तो नहीं है, फिर भी आप याद रखें। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज हो जाते हैं, और अदर अमाइनो एसिड्स और अदर फूड कंपोनेंट्स में भी ये पाए जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी को, यानी डाइट का पार्ट ना हो तो भी मसला नहीं है। और डिफिशेंसी इसकी अक्सर कम ही होती, इनकी कमी हो सकती है। तो ये रिमूवल करते हैं, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करते हैं, ब्रेन और हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 11 हैं, जबकि जो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थे वो 9 थे।
तो इनके भी नाम यहाँ दिए हुए हैं, एलेनिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोटाइन, सीरीन, टायरोसाइन, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो। तो हमने प्रोटीन्स की भी डेफिनेशन देख ली, उसके फंक्शंस और अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया और एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी देख लिए।